स्वास्थ्य सेवा का हाल ये है कि वैक्सीन के लिए लाइनें लगी हैं और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस बात पर झगड़ा हो रहा है कि कितनी वैक्सीन मिली और कितनी नहीं। सबको वैक्सीन चाहिए, सबको कोरोना से जान बचानी है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लंबी लंबी लाइनें कोरोना के डर को जाहिर कर रही हैं। लेकिन इन्हीं लंबी लंबी लाइनों में कोरोना का खतरा भी घूम रहा है। जी हां, सरकार ने 18 साल पार वालों के लिए वैक्सीनेशन की इजाजत उस वक्त दी जब कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। ऐसे माहौल में हर कोई टीका लगवाकर सुरक्षित होने की कोशिश में है। हरिद्वार के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। इस वैक्सीनेशन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। दरअसल हरिद्वार में 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के 2 सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन इन सेंटर्स पर अव्यवस्था का आलम था। यहाँ पे 4 टाइम स्लॉट दिए गए थे, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, लेकिन यहाँ पे सब स्लॉट के लोग आए हुए हैं और कोई अथॉरिटी नहीं है जो बता सके कि क्या करना है। लाइन एक बार अंदर लगाई, बाहर लगाई, फिर अंदर लगाई, फिर कहते डंडा मारो, बाहर निकालो और कहते कि 10 मिनट में हो जाएगा, बट कैसे होगा इनको कुछ नहीं पता। भीड़ बढ़ती गई और अधिकारियों से हालात संभले नहीं। इतनी आबादी वाले शहर में सिर्फ 2 सेंटर्स बने हैं। जाहिर है अव्यवस्था तो होनी ही थी। पहले दिन तो किसी को पता नहीं था कैसे होना है, तो उन लोगों ने थोड़ा सा अंदर व्यवस्था आने की कोशिश की। तो लोगों का बहुत अच्छा है, बस ये है कि उन्हें ये परेशानी कि स्लॉट नहीं मिल पा रहे। उत्तर प्रदेश में आज से 18 जिलों में 18 पार की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। यूपी के अलग अलग शहरों में भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। गाजियाबाद के संजय नगर में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आईं। यही नहीं, अव्यवस्था को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। नोएडा में भी लोगों की लंबी लंबी लाइनें वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर दिखी। हम इस वक्त मौजूद हैं मैक्स अस्पताल के सामने, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर उम्र के लोग एक करके आ रहे हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले से ही बुकिंग करा रखी है। किसी भी उम्र के लिए वॉक इन का सिस्टम नहीं है, यानी कि अगर आप पहली डोज लेने के लिए आए हैं तो आपको पहले से ही कोवैक्सीन ऐप पे रजिस्ट्रेशन करा करके उसके बाद से अस्पताल से यहाँ पे आकर के आपको और नोटिस लेना पड़ेगा कि आप यहाँ पे आकर के वैक्सीन करा सकते हैं। मुरादाबाद में भी लोगों की ऐसी ही भीड़ जुटी। No, it's not like that. अब हमारा तो like 18+ तब स्टार्ट हुआ है. That's why we came. This is the first day in Muradabad, so we came today only. नहीं, मैंने रजिस्ट्रेशन कराया तो तुरंत हो गया था, तो मैंने कल ही कराया तो आज आ गई मैं लगवाने। मुंबई के कोहिनूर वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यहाँ सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए ही टीका लग रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। रजिस्ट्रेशन में पहले करके लिया कोविड वैक्सीन, उसके बाद अभी मिल ही नहीं रहा है। बोलता है रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो होगा ही नहीं, और 10 दिन एक्स्ट्रा हो गया टाइम। 2-3 हॉस्पिटल के कूपन में 2 घंटा लगाया लाइन, अभी उसके बाद बोलता है जो है ही नहीं। अब आपको देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर भी दिखा देते हैं। दिल्ली में गंगाराम अस्पताल और हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में टीकों की कमी के चलते वैक्सीनेशन का काम 1 मई से ही रुका हुआ है। जो सर गंगाराम अस्पताल प्रशासन है उसने बताया है हमें कि वैक्सीन लेने की वो कोशिश कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर से, यानी जो वैक्सीन निर्माता हैं उनसे वो बात कर रहे हैं। वैक्सीन जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाए इसकी कोशिश चल रही है, लेकिन फ़िलहाल उन्हें वैक्सीन जो अब तक मिलती रही है राज्य सरकार से और बाकी जगह से वो जो मिल रही थी वो अब नहीं मिल रही है। इस वजह से 30 अप्रैल के बाद से यहाँ पर टीकाकरण जो है वो बंद हो गया है। तो वैसे दिल्ली में 1 मई से ही 18 पार वाले लोगों को टीका लगाना शुरू कर दिया गया था, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने वैक्सीन बुलेटिन जारी कर ये बता दिया है कि 18 पार के लोगों के लिए सिर्फ 2,74,000 टीके बाकी हैं। यही नहीं, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। दिल्ली सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर किया था और उसके जवाब में केंद्र सरकार ने बोला, दिल्ली सरकार ने कंपनियों को ऑर्डर दिया था, केंद्र सरकार ने बोला कि दिल्ली को केवल 3.5 लाख वैक्सीन ही मई के महीने में मिल पाएंगे।
जनता वैक्सीन मांग रही है, लेकिन सरकारें सियासत में जुटी हैं। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया तो जवाब देने के लिए बीजेपी प्रवक्ता सामने आ गए। आरोप सीधे केजरीवाल की सरकार पर था, लेकिन अरविंद केजरीवाल सीधे पंगा लेने से बचते रहे। सोचिए 5.5 लाख का वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस करते हैं और टीवी में आकर ऐसे एकदम भोला मासूम चेहरा बना करके कि 1,34,00,000 हमने पारित कर दिया है, जी हम आपको दे देंगे, घर घर जाके वैक्सीन दे देंगे। ये इस प्रकार की राजनीति अच्छी बात नहीं है। बीजेपी को कहने दीजिए, वो तो राजनीतिक बातें हैं। अभी ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय सबको मिलके लोगों की सेवा करने का है। वैसे वैक्सीन को लेकर कई विपक्षी दलों की सरकारों के निशाने पर सीधे सीधे केंद्र सरकार है। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी ममता ने भी वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। যখন আসবে তখন তো আমরা তো দিতেই চাই, আমরা তো সমানে বলছি টাকা আমরা দেবো তাও তুমি দাও, ভিক্ষে করে করব, দিচ্ছে না तो কি করবেন। केंद्र सरकार ने 18 पार वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन तो खोल दिया, लेकिन अभी इस रास्ते में कई रोड़े हैं।